मेरा नाम डॉक्टर असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक रीज़न ऑफ फर्स्ट ईयर जोलॉजी। फर्स्ट ईयर जोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक रीज़न को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला साइंटिफिक रीजन, व्हाई इज बटर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बट मस्टर्ड ऑयल इज नॉट। याद रहे ये पास पेपर का साइंटिफिक रीजन है, रीजनिंग क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि बटर जो है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं मक्खन, इस सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड होता है, इसकी स्पेसिफिक शेप होती है, जबकि मस्टर्ड ऑयल जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड क्यों नहीं होता। तो पेपर में जब भी आप जवाब देंगे तो आपके पास सबसे पहले हेडिंग होगी साइंटिफिक रीजन की। तो साइंटिफिक रीजन हमारे पास है बटर इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट कंटेन्स सैचुरेटेड ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल। बटर जो है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड इसलिए होता है क्योंकि बटर के पास जो ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल होता है वो सैचुरेटेड होता है। तो याद रखिएगा ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल जो है उसकी दो टाइप हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल जो होते हैं उनके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड होती है और ये रूम टेम्परेचर पर जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल जो होते हैं उनके पास जो फैटी एसिड होती है उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो अनसैचुरेटेड कहलाती है और ये रूम टेम्परेचर पर जो है सॉलिड नहीं लिक्विड होगी। तो यहां हमने कहा बटर इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट कंटेन्स सैचुरेटेड ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल, क्योंकि इसमें जो ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल जो होता है वो सैचुरेटेड होता है, जबकि मस्टर्ड ऑयल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट कंटेन अनसैचुरेटेड ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल। मस्टर्ड ऑयल जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर जो है वो लिक्विड होता है क्योंकि इसमें जो ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल जो होता है वो अनसैचुरेटेड होता है, इसी वजह से ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है मस्टर्ड ऑयल, जबकि बटर जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। इसी तरीके से अगला है व्हाई आर ग्लाइकोलिपिड्स आर नोन एज सेरिब्रोसाइड। ग्लाइकोलिपिड्स को हम सेरिब्रोसाइड्स क्यों कहते हैं? तो हमने कहा ग्लाइकोलिपिड्स आर ऑल्सो नोन एज सेरिब्रोसाइड बिकॉज इट इज द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रो का जो वर्ड है ये ब्रेन के लिए जो है वो ब्रेन से निकला है ये, और इसको सेरिब्रोसाइड इसलिए कहते हैं कि हमारे ब्रेन का जो मेजर पार्ट है, हमारे ब्रेन की जो मेजर इसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है वो ग्लाइकोलिपिड ही होती है, इसीलिए हम ग्लाइकोलिपिड को सेरिब्रोसाइड कहते हैं बिकॉज इट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन। यह हमारे ब्रेन का एक मेजर हिस्सा होता है। फिर इसके बाद अगला जो पास पेपर का जो साइंटिफिक रीजन है वो है व्हाई कैन एन ईगल फ्लाई एंड पेंगुइन कैन नॉट। ईगल जो है वो फ्लाई कर सकती है, उड़ सकता है, जबकि पेंगुइन जो है वो फ्लाई नहीं कर सकता। तो हमने कहा ईगल कैन फ्लाई बिकॉज इट्स बोन आर होलो। ईगल जो है उड़ सकता है क्योंकि इसकी जो बोन होती है वो होलो होती है एंड लाइट वेट। बोन जो है ना खोखली होती है, खोखली बोन जो होती है वो क्या होती है? लाइट वेट, वजन कम होता है। एंड विंग्स आर हाईली डेवलप, इनके जो विंग्स होते हैं वो हाईली डेवलप होते हैं। यानी ईगल को अल्लाह ताला ने कुछ इस तरीके से बनाया है कि इनकी जो बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं, वजन कम होता है, और इनके जो विंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप होते हैं। इस वजह से ईगल जो है वो उड़ने की सलाहियत रखता है, जबकि पेंगुइन उड़ने की सलाहियत नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई बिकॉज इट्स बोन आर नॉट होलो। इसकी बोन जो होती है वो होलो नहीं होती, ठोस होती है। एंड हैवी वेट, हड्डियां जो होती है वो जो है वो वजनी होती है। एंड विंग्स आर नॉट हाईली डेवलप, विंग्स इसके जो होती हैं वो हाईली डेवलप नहीं होते। एक तो ये हो गया कि वजन इसका जो है वो बहुत ज़्यादा है और विंग्स जो है वो डेवलप भी नहीं है, तो इस वजह से पेंगुइन तो नहीं उड़ सकेगा। ईगल में ये सारी चीज़ें अपोजिट थी। फिर इसके बाद एक और साइंटिफिक रीजन है व्हाई इज द ब्लड ऑफ इंसेक्ट कलरलेस। इंसेक्ट्स जो हैं उनका जो ब्लड होता है वो कलरलेस क्यों होता है? जैसे अगर हम कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो अक्सर वाइट होता है, कलरलेस होता है। तो ये रीज़न हमसे यहाँ पूछा गया है। तो सबसे पहले हमने हेडिंग लगाई है साइंटिफिक रीजन की। हमने कहा इन इंसेक्ट
द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप इन विच ब्लड डू नॉट कंटेन हेमोग्लोबिन। इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, उनके जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये वो सिस्टम होता है जिसमें ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं होता। ब्लड जो होगा वो ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं होगा, उसमें ओपन स्पेसेस होते हैं जिन्हें हम ब्लड साइनेसिस कहते हैं। उन ब्लड साइनेसिस के अंदर जो होता है वो ब्लड मौजूद होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर ये सर्कुलेट नहीं करता। और हमने कहा इन विच ब्लड डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन, उनके अंदर एक रेड पिगमेंट जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, ये रेड पिगमेंट भी मौजूद नहीं होता। तो हमने कहा इन इंसेक्ट द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप होता है, इन विच ब्लड डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन, ब्लड के पास जो है वो हीमोग्लोबिन नहीं होता। दैट्स व्हाई द ब्लड ऑफ इंसेक्ट इज कलरलेस, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट का जो ब्लड होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। तो इंशाल्लाह इसका जो अगला लेक्चर आएगा उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद पास्ट पेपर के साइंटिफिक रीजन के सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।